नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से विदुषी जीएस क्लासेस के सेशन में मैं कुलदीप स्वागत करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। और आज मैं आप लोगों के बीच में जो आया हूँ, तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। आज जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आजकल बड़े चर्चा में है और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो ये भर्ती है, इससे पहले इतनी बड़ी भर्ती उत्तराखंड में आपने नहीं देखी हो। उत्तराखंड को बने हुए अभी 25वां साल ही चल रहा है। तो इससे पहले इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई और आप सभी लोगों को पता है कि और जो है इस भर्ती में कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना? मैं थोड़ा-सा एक कोशिश करूँगा विश्लेषण करने की कि हम इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आपके लिए ये जो वीडियो है, ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। जो भी बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं पुलिस की और जिनका फिजिकल क्वालीफाई हो चुका है और जिनका भी आगे फिजिकल होने वाला है, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से आप शुभकामनाएं। और जो बच्चे किसी कारणवश फिजिकल में बाहर हो गए हैं, उनको भी यहाँ पर निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगामी फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की भर्तियां आने वाली, तो आप लोग भी चिंता ना करें, है ना? बाकी जो बच्चे जो हैं फिजिकल क्वालीफाई कर चुके हैं, उनके लिए फिजिकल क्वालीफाई करने के बाद किस तरीके की रणनीति इस पेपर के लिए इसको क्रैक करने के लिए होनी चाहिए, मैं उस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। और ये जो आपके पास जो ये मैं वार्तालाप करने वाला हूं आप लोगों के साथ, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाली है। जितने भी हमारे लड़के पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, जरूर आप इस वीडियो को एक बार देखें। और इस तरीके से अगर आप कोशिश करें, थोड़ा सा आपको सुगमता हो सकती है पढ़ाई करने में, है ना? अगर आप एक रणनीति के तहत चलते हैं। जवानों का कहना है कि राज करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना नीति चलाना है, तो नीति आप किस तरीके से चलाते हो ये महत्वपूर्ण है। मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ और आप इसको पूरा का पूरा देखें किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, कितना आपको टारगेट एक फिक्स करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तब जाकर आप इस वर्दी के लायक बनते हो, तब आप इस वर्दी को पा सकते हो, आपका सपना साकार हो सकता है ना? तो शुरू करते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों को पता है 2000 की भर्ती है सर, 2000 सीटों पे भर्ती है। और सारे के सारे हमारे भाई इस बार लगे हुए हैं, लड़कों की ही ये स्पेशल भर्ती है। क्या क्या इसमें आपको करना चाहिए, जिन बच्चों का फिजिकल अभी हुआ नहीं है, वो भी जरा जो है इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझे, है ना? और अच्छा बेस्ट दें अपना। और जिन बच्चों का हो चुका है, वो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए तुरंत, है ना? तुरंत तैयारी में लग जाइए भाई, है ना? चलिए, मैं इस पूरे के पूरे सिलेबस को थोड़ा सा आपके पास डिस्कस करूंगा, है ना? मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक है, वो है मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किस तरीके से होने वाला है। और मैं इसको बांटने की कोशिश करूंगा, इस पूरे के पूरे टॉपिक को दो तीन भागों में बांटने की कोशिश करूंगा। भाई हमारे पास पहले आपका फिजिकल होगा, है ना? और जब आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद भाई आप क्या हुए रिटर्न के दावेदार बनते हो। और फिजिकल आप लोगों को पता है 100 नंबर का फिजिकल है। और ये आप सभी लोगों को पता है कि किस किस तरीके से फिजिकल हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, पुल अप्स, चिन अप्स, रेस, लंबी कूद, आप सभी लोगों को पता। तो मैं ये चर्चा नहीं करूंगा, आप लोगों ने बहुत इस विषय में चर्चा कर ली होगी। मैं सीधी आप लोगों के पास बात कर रहा हूं। मैं इस 100 नंबर के फिजिकल को बांटने की कोशिश कर रहा हूं दो तीन भागों में। कैसे बांटने की कोशिश कर रहा हूं? मैं पहले भाग में, इस फिजिकल के पहले भाग में मैं रख रहा हूं उन बच्चों को, ठीक है, जिनका जो है फिजिकल, आप लोगों का जो है, जिनका फिजिकल 70 से 80 के बीच में है। मैं पूरा का पूरा एक कोशिश करूंगा कि आपको जो है ये सारी चीजें अच्छे से समझ आए, है ना? पहले स्टेप में मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिनका फिजिकल 70 से लेकर 80 के मध्य है, जो 80 तक पहुंच पाए, जो कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फिजिकल नहीं है ना? होते हैं कुछ बच्चे जो थोड़े पढ़ने में ठीक रहते हैं लेकिन थोड़ा फिजिकल पे ध्यान नहीं दे पाते, तो परेशान होने की आवश्यकता इसमें भी नहीं है। पहले स्टेप में उनको रखेंगे जो 70 से 80 के बीच में फिजिकल बना कर आ रहे हैं। क्लियर है? दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे उन बच्चों का
जो 80 से 90 के बीच में जो है फिजिकल बना कर आए हैं भाई, है ना, 80 से 90 के बीच में। क्लियर हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में उनको हम रखेंगे जो कि बेस्ट जो है फिजिकल अपना कर कर आए, बहुत बेहतरीन कर कर आए, 100 नंबर, 90 से 100 के मध्य जिन बच्चों का फिजिकल बना है, जिन्होंने इतने नंबर वहां पर प्राप्त करे। इन तीनों के अंतर्गत अगर आप आ रहे हो तो सर चांस है आपके सिलेक्शन का, बिल्कुल है। और यहां पर थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना है कि अगर फिजिकल बहुत अच्छा है, आपने 90 से 100 के बीच में बनाया है, तो ये तो मत बिल्कुल ही मत सोचना कि रिटर्न 100% निकल ही जाएगा भाई, तैयारी करनी पड़ेगी। और जिन बच्चों का फिजिकल थोड़ा कम बना है वो भी परेशान ना होइए कि हमारा फिजिकल कम है तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बच्चा पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब जाके कुछ बात बन सकती है। मैं आपको क्या समझाना, मैं सिलेबस भी बताऊंगा इसके बाद हमको पढ़ना किस तरीके से। आप इस वीडियो को देखें, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली। जिन बच्चों का 70 से 80 के बीच में फिजिकल बना है, उन्होंने अपना टारगेट फिक्स लेकर चलना है, सीधी सी बात, 80 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखो ये आप बोलोगे कि सर आप क्या बोल रहे हो, इतने नंबर मान के चलना, तैयारी इसकी करनी है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि एटलीस्ट कम से कम आपके रिटर्न में 75 टू 80 के बीच में नंबर हो, कम से कम मैं बता रहा हूं, देखो तब है। आपको लेकर ये चलना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने लाओ या आप इससे भी ज्यादा लाओ, अच्छी बात अगर इससे भी ज्यादा लेते हो, पर टारगेट फिक्स करो ही करो, है ना। इस प्लस करूंगा मैं इसके आगे भी, इसके बीच में लेकर चलना है आपने अपना, है ना। तैयारी इस लायक की करनी है जी, बाकी जो होगा वो बात की बात है ना। आपने चलना इस लायक, बाकी सबको ही बेस्ट देना है ना। सब अगर ये वाले भी बच्चे ये सोच के चले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम इतना जरूर कह सकते हैं कि सर जो ये बच्चे आपके पास है, क्योंकि देखो 2000 के पोस्ट है, तो मेरिट हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई जाएगी, आपको परेशान नहीं होना। बाकी उम्र वगैरह अगर कुछ बढ़ बुढ़ जाए तो थोड़ा सा कंपटीशन जरूर बढ़ जाएगा, तो हम एक सटीक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे सर यहाँ पर, है ना। मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो जो ये बच्चे इस बीच के होंगे ना सर, ये टारगेट फिक्स कम से कम करके रखना है इन्होंने, टारगेट अपना फिक्स। ये आपके जो है कोशिश ये करेंगे कि 70 से लेकर 80 के बीच में ये भी जाएं। यहाँ पर 75 के 80 है और ये 70 से 80 के बीच में टारगेट, तो आपने ये लेके और प्लस में आगे लगाओ, कोशिश करो ना, बिल्कुल अच्छी बात अगर इससे भी ज्यादा आ रहे हैं, पर कम से कम ये लेके चलना है। क्योंकि अगर आप 80 की तैयारी करते हो, तब आप जो है 65 प्लस 70 नंबर लाते हो, तब भी आपका नंबर आ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है सर, इसमें बिल्कुल हो रहा है, निसंदेह हो रहा है ना। बाकी जो इधर वाले हैं आपके पास, इनको भी ये नहीं मैं कहूंगा कि आपका बहुत अच्छा है तो आपको बिल्कुल तैयारी नहीं करनी, आपको आप 50 नंबर लाओ, ऐसा नहीं है। जो यहाँ वाले हैं इनको भी सर लेके चलना पड़ेगा, ये भी अपना जो है क्या काम करेंगे, 65 से लेकर कम से कम आपके 70 प्लस की कोशिश करेंगे, तब जाकर इनका भी जो है यहाँ पर सटीक बनता है। हमने तैयारी को लेकर चलना है कि हमने इतना करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कम है तो आपको इतने नंबर यहाँ पर लाने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस का मतलब इससे आगे, इससे और अच्छा करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर भी मैं प्लस लगा रहा हूं, तो आपको ये भाई अगर आप 90 का बना देते हो रिटर्न तो बहुत अच्छी बात है, पर हमने टारगेट फिक्स इतना करना ही करना है, ये ध्यान रखेंगे आप, इतना टारगेट फिक्स करना ही करना है। और उसके लिए हमें पढ़ना किस तरीके से, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। कम से कम आप इतने नंबर लेकर मान के चलेंगे, तब आप जो है बात करेंगे जनरल की बात। थोड़ा सा कैटेगरी में आप थोड़ा सा इसको जो है 5-5 नंबर आप इनमें सब में कम कर दीजिए, तो उतना कैटेगरी वाले बिल्कुल ना समझे कि बहुत है ना, क्योंकि सब तैयारी कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, और सब सिलेक्शन ही चाहते हैं सर। ये हमने मोटे मोटे तौर पर बात करी, हम टारगेट 80 प्लस का लेकर ही चलेंगे यहाँ पर। कोशिश तो हमारी ये रहेगी ना बेस्ट से बेस्ट करने की। बाकी इनके बीच में कई जो 70 से 80 के बीच का फिजिकल है, देखो भाई इनके बीच में अगर किसी का फिजिकल आपके 75-76 का है तो आपको 80 प्लस ही मारने पड़ेंगे। और अगर आपका 80 का फिजिकल है तो आपको जो आप ये कह सकते हो कि हाँ सर मैं 70 तक 75 तक बात कर सकता हूँ। और इसके बीच वाले भी इसी तरीके से 80-90 के बीच का अगर फिजिकल है तो बेस्ट है कि आप जो है की प्लस की तैयारी कर रहे हो, तो आप 65-70 नंबर भी ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। सिलेक्शन 100% और इधर वाले में तो आपको आप समझ ही गए हो।
सिलेबस की बात करूं अगर मैं कि आपने पढ़ना क्या है, तो मेन चीज वो है जो मैं अब बताने वाला हूं, उस पर आपने चर्चा करनी है जो मैं अब बताने वाला हूं, है ना। भाई हमारे पास सिलेबस को लेकर मैं बात करूंगा, भाई टॉपिकों की बात नहीं करूंगा, कौन कौन से टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, किस तरीके से पढ़ना है। बिकॉज अनुमानित डेट है June 15, तो हमारे पास समय मात्र 3 महीने का भी नहीं 3 महीने का मान के चलो कितना मिल रहा है। 3 महीने में आप जीएस भी, उत्तराखंड भी, हिंदी भी कैसे कवर करोगे? तो उसके लिए आपको एक रणनीति के तहत तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एक शेड्यूल अपना बनाना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं अगर आप इस तरीके से तैयारी करते तो कांस्टेबल की जो भर्ती है ये आप मान के चलिए कि वर्दी पहनने के हकदार बन जाओगे आप। सभी को पता है कि 100 नंबर का पेपर होगा आपका। सर ठीक है, हमारा 100 नंबर का पेपर है, हमारे बात समझ आई। इसमें हमारे पास हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। किस किस कैटेगरी में बांटा है कि हमारे को हमको पता है कि 20 नंबर हम यहाँ पर किस पर ध्यान देंगे, हिंदी पर ध्यान देंगे। भाई 20 नंबर की हिंदी आएगी, मैं बात करूंगा कैसे अभी, है ना। पहले आप थोड़ा सा समझिए आप इस चीज को। भाई ठीक है, पहला स्टेप हमारे समझ आया। हमारे को हमको ये पता है कि सर 40 नंबर की हमारे पास जो यहाँ पर आएगी, 40 नंबर की यहाँ पर उत्तराखंड आएगी, जो कि सबसे मेजर पार्ट है इस पेपर का, ग्रुप सी एग्जाम का, पुलिस एग्जाम का। उत्तराखंड 40 नंबर की हमारे पास रहने वाली। ठीक है सर, हमारी ये भी बात समझ आई, है ना। अब अगर आप मान के चलिए कि हमारे पास जो है, हमने कोशिश बेस्ट करने की करनी है ना। मुझे पता है कि 80 नंबर रिटर्न में लाना कोई मजाक नहीं है भाई, बहुत है ना, अच्छी बात है अगर ला सकते हो, पर हमने सोचना आगे का ही है। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपके पास 30 नंबर की आपके पास जो है, 30 नंबर की जनरल स्टडी यानी कि जीएस आपके पास पूछी जाती है। ठीक है सर, ये हमारे पास 90 नंबर का सारा सिमटा। और इसके बाद आपके पास जो है बचते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर को आप इस तरीके से बांटते हो। इन 10 नंबर में आपके पास पहले तो क्या है, इसमें रीजनिंग भी आएगी 4-5 नंबर की, और इसमें कंप्यूटर भी इसमें आएगा 4-5 नंबर का। तो इस तरीके से 100 नंबर का पेपर आपके पास आएगा। अब महत्वपूर्ण चीजें क्या है, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है, ग्रुप सी का एग्जाम है, आपने करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। अगर इस तरीके से पढ़ोगे, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आपको जो है आसानी फील होगी बच्चा इसमें। हिंदी को भी अब थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया है सर आयोग ने। हिंदी में भी हिंदी को कम पूछा जा रहा है, और हिंदी के जगह पर पहाड़ी हिंदी का नाम देते हुए गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी शब्दावलियों पर ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप, आपको हिंदी तो पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे कि हमें हमें ये पता है कि भाई संधि से प्रश्न बनना ही बनना है। हमें ये पता है कि जो है आपके पास जो जो नॉर्मल टॉपिक है आपके, आप व्यंजन, आप जो है स्वर व्यंजन का टॉपिक पढ़ते हो, है ना, आप संधि पढ़ते हो, जो जो हमारे सिलेबस में दिया होगा वो टॉपिक तो हमने पढ़ना है। लेकिन हमको एक और चीज का बच्चा यहां पर ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरीके से? 20 नंबर की हिंदी में से आपके पास कम से कम 7-8 नंबर ऐसे रहेंगे जो कि पहाड़ी हिंदी के नाम से पूछे जाएंगे। यानी कि इसमें आप लोगों के पास जो है गढ़वाली शब्दावली, इसको थोड़ा समझना जो मैं कह रहा हूं, गढ़वाली शब्दावली, ठीक है सर, हमारे बात समझ आई, है ना। दूसरी हमारे पास कुमाऊनी शब्दावली, कुमाऊनी शब्दावली यहां पर पूछे जाएगी, है ना। कुमाऊनी, गढ़वाली, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इस पर हमारा जो है आयोग ज्यादा ध्यान दे रहा है भाई, क्योंकि भाई पहाड़ी बच्चे हैं तो संस्कृति को तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा ही करेगा। तीसरे नंबर पर जौनसारी, है ना, जौनसारी शब्दावली आपको यहां पर थोड़ा सा देखना। अब इन्हें शब्दावली में क्या क्या है, इन्हें शब्दावलियों में कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा शब्दों के मीनिंग पूछ रहा है पिछले पेपरों से जो हम अनुमान लगा पा रहे हैं। और जो हमारे उत्तराखंड के लोक गायक है उनके गीत पूछ ले जा रहे हैं। लोक गायक किसको कहा जाता है? लोक गायक वो जो टी सीरीज वगैरह के जमाने के हमारे गायक थे, जैसे श्री नरेंद्र नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, जगत राम वर्मा जी, इस तरीके के महान महान लोक गायक, मीना राणा जी, ये लोक गायकों की श्रेणी में आते हैं, जिनके हमने टी सीरीज के जमाने में कैसेटों में जिनके गाने सुने, टेप में कैसेट लगती नहीं ना जो गाने उनके चलते इनके गाने गुने पूछ लिया जाता है। तो यानी कि लैंग्वेज पर ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि हमको नंबर को गंवाना नहीं, हमने नंबरों को कमाना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे आप ये करोगे।
अब हमारे पास उत्तराखंड का टॉपिक, उत्तराखंड के टॉपिक में एक मेरी राय मान लो, आप पढ़ना शुरू करो, डिस्ट्रिक्ट सीरीज उठा लो पहले। सटीक बात बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग ही कुछ पूछ लिया जाएगा भाई। कांस्टेबल का पेपर है, 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्टों को छान लो अच्छे से। डिस्ट्रिक्ट सीरीज से जो भी बच्चा तैयारी करना शुरू कर रहा है, एक एक डिस्ट्रिक्ट को उठाओ, एक एक डिस्ट्रिक्ट को उठाओ, और एक एक डिस्ट्रिक्ट के, उस डिस्ट्रिक्ट के कल्चर, उस डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री, उस डिस्ट्रिक्ट के ज्योग्राफी, ताल, बुग्याल, कुंड, सब करो। और जो भी टॉपिक आपका समाप्त होगा, जैसे आपने जिला दृष्टि समाप्त करी, जिला दृष्टि आपने, और टाइम के अंदर अंदर करनी है सारी की सारी चीजें, समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, घर पे नहीं पढ़ सकते तो लाइब्रेरी में आओ, कोचिंग करो, प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। आपने उत्तराखंड के पोर्शन को किस तरीके से कवर करना है, वो मैं आपको बताता हूं, किस तरीके से कवर करोगे आप इसे, है ना, कैसे कवर करोगे देखेंगे आप। ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड के इस सेशन सिलेबस को कवर करने का मैं कह रहा हूं कि आप सबसे पहले, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर है, तो हम जिला दृष्टि से शुरू कर सकते हैं। और जब भी आप जिला दृष्टि पढ़ोगे तो किस तरीके से पढ़ना है, आपने उस जिले के इतिहास को थोड़ा सा देखना है, उसके कल्चर, वहां पर मेले कौन कौन से हैं, वहां की जो है आपके पास ज्योग्राफी किस तरीके की है, वो जिला आपके किन देशों के साथ या किन राज्यों के साथ या आंतरिक सीमा किन किन जिलों के साथ साझा कर रहा है, इसको देखना है। और ताल, बुग्याल, जो कि हमारे उत्तराखंड में आप जानते हो ये चीजें महत्वपूर्ण है, जिले पढ़ो। जैसे मान के चलिए आपने जिला दृष्टि समाप्त कर दी, आपने यहां पर जिला दृष्टि क्या कर दी, समाप्त कर दी, है ना, आपने जिला दृष्टि यहां पर क्या कर दी, समाप्त कर दी। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो भी टॉपिक आपका क्लियर होगा, ये काम करो जो मैं बता रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जो भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा ना, जैसा आपने पढ़ लिया टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड तुरंत बच्चा एमसीक्यू मारने शुरू कर दो। अगर आप ताजे ताजे एमसीक्यू मारते हो, आपने आज पढ़ा, ताजे ताजे यानी कि आपके दिमाग में ताजा ताजा दिमाग में भर चुका है जिला दृष्टि का पूरा, एमसीक्यू आप तुरंत करोगे ना, तो उससे, क्योंकि आपने हाल ही में पढ़ा है, तो आपके एमसीक्यू लगेंगे, एमसीक्यू लगेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस चीज से। इस चीज को दिमाग में बैठा लो, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मजा आने लग जाएगा पढ़ाई में, तो आपका मन करेगा पढ़ने का, मजा आने लग जाएगा पढ़ाई में। तो जो भी टॉपिक समाप्त हो रहा है, उस टॉपिक के एमसीक्यू लगाओ। इस जिला दृष्टि के अंतर्गत, जिला सीरीज के अंतर्गत, आपके उत्तराखंड का सिलेबस का एक मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। आपके ताल, बुग्याल, आपके दर्रे, आपके जो है कल्चर, हर जिले का सेपरेट कल्चर, जो जो वहां के मेले वगैरह आप पढ़ते हो, वहां की तहसीलें, प्रशासन, ये एक बहुत बड़े मेजर पार्ट को किनारे कर देगा। इसके बाद बचे आपके पास कौन से टॉपिक, जैसे कि आपके पास जो है उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ले सकते हो, पर पढ़ना इस तरीके से फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जो है मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, है ना, चलिए। हाँ, मैंने कहा कि आपने उत्तराखंड में, उत्तराखंड जीएस में सब कवर करना है। उत्तराखंड जीएस में स्टार्टिंग कहां से करनी है बच्चा, उत्तराखंड जीएस में स्टार्टिंग आपने उत्तराखंड जिलों से करनी है। आपने 13 जिलों में बहुत कुछ समेट लिया, 13 जिलों में आपने बहुत मेजर पार्ट उत्तराखंड का कवर कर लिया, और फिर एमसीक्यू लगाने, यूट्यूब से लगाओ, कुछ भी करो, प्रैक्टिस करो। आपको एमसीक्यू की बुक्स मार्केट में मिलती है, उनको लेकर आओ। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपना हाथ घिसोगे कॉपी पेन के साथ, उतना ही चीजें जो है समझ आती जाएगी। ये ध्यान रखना, 3 महीने का सेक्रीफाइस है, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, है ना। ये हो जाएगा 13 जिले। अब आपके पास जो मेजर ऑफ पार्ट बच रहा है, ये आपके पास बच रहा है जैसे उत्तराखंड की जनजातियां। अच्छा, जनजातियां कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन जनजातियों का आपने कल्चर थोड़ा देख लेना है कि भाई किस जनजाति का पहनावा क्या है, किस जनजाति की धार्मिक मान्यता क्या है, धार्मिक मान्यताएं किस तरीके की है जनजाति की, है ना, क्या क्या मानते हैं भाई। जैसे भोटिया जनजाति में
आपने देवता सुने कि भाई वो पर्वतों की पूजा करते हैं, रिमचिम देवता की पूजा करते हैं, है ना, बैग रिमचिम करके उनके अलग अलग। और एक हमारे पास उत्तरकाशी की जाड़ भोटिया जनजाति आपके जो है उसकी बात करती है, वो अपने आप को बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं। ठीक है, हमारी चीज ऐसे फैक्ट आपने समझने, बाकी ये चीज हमारी समझ आ गई। दूसरा, आप जो है क्या पढ़ोगे, क्योंकि कल्चर आपने जिला दृष्टि में पढ़ लिया, मेले वगैरह आपने जिला दृष्टि में कर लिए, तो मैं कल्चर को अलग से नहीं। हाँ, कल्चर का मेजर पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, कल्चर का मेजर पार्ट जो आपके पास रहेगा वो आपके पास कौन सा रहेगा, ठीक है। हाँ, कल्चर का मेजर पार्ट आपके पास रहेगा जैसे कि उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, ठीक है, हमारे समझ आ गया, है ना, सुशीर वाद्य, चर्म वाद्य, घन वाद्य, नॉर्मल नॉर्मल चीजें। हमने वाद्य यंत्र के बाद क्या देख लेना है, वाद्य यंत्र के बाद हमारे पास यहाँ के जो है आभूषण, पारंपरिक आभूषण, यानी कि उत्तराखंड का पहनावा, ठीक है, लोक पहनावा कैसा है उत्तराखंड का, है ना, परिधान कैसा है उत्तराखंड का, ठीक है, हमारे ये भी समझ आ गया। कला, उत्तराखंड की कला संस्कृति, कला और संस्कृति में आप जो है इसको आप किसके साथ जोड़ोगे, इसी के साथ आप जो है उत्तराखंड, क्योंकि कला और संस्कृति में आप मंदिर वगैरह धार्मिक मान्यताएं भी पढ़ोगे, ये सब चीजें आपने पढ़ी। बाकी अभी हाल ही में जो घटनाएं हो रही है, जैसे अभी परसों उत्तरकाशी में मोदी जी का आगमन हुआ, आप सभी लोगों को पता है, जनकताल नाम की जगह बड़े चर्चा में रही उत्तरकाशी के, तो ये पता करो भाई जनकताल क्या है, कहाँ है जनकताल, उत्तरकाशी में जनकताल पूछेगा जनकताल कहाँ है। और क्योंकि मोदी जी ने वहां पर कुछ योजनाएं बड़े, घमतापी योजना, क्या है घमतापी योजना, सर्च करो, पता करो, पढ़ो, कोचिंग करो, प्रैक्टिस करो इस तरीके से। बाकी हमारे पास जो टॉपिक बच रहे हैं उत्तराखंड के, है ना, जैसे ज्योग्राफी में हिमालय वाला टॉपिक आपके पास बच रहा है, भाई देखो मैं कह रहा हूँ कि जिला दृष्टि में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी, बाकी ये आपके सेपरेट टॉपिक जो बच रहे ये पढ़ना है। लास्ट में जब आपको लगेगा कि आपने ये सब काफी हद तक कर लिया, बच्चा इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास की तरफ लास्ट में जाना, स्टार्टिंग में इतिहास पढ़ने मत बैठ जाना, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इतिहास में स्टार्टिंग में समय बर्बाद मत करना, जब बाद में आपको लगेगा ना कि अब आपके पास इधर वाला मैटर ठीक ठाक आपका जो है कवर हो चुका है, इधर वाले में बहुत सारी चीजें मैं उतने बोल नहीं रहा हूँ, जैसे आपके उत्तराखंड के जो है प्रतीक चिन्ह हो गए, है ना, उत्तराखंड के आपके लेखक वगैरह हो गए, उनकी किताबें वगैरह हो गई, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। इतिहास को सबसे लास्ट में टच करना, इतिहास का जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो कुछ मेन मेन राजाओं के उसमें ही क्वेश्चन लग जाते, प्रीवियस ईयर के इतिहास के क्वेश्चन कर लेना, बाकी पढ़ने मत बैठ जाना इतिहास को, बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है, तो मेन टॉपिकों पर फोकस करना, उत्तराखंड की रणनीति है ना आप जो है करेंगे, बाकी बताता हूं और क्या क्या जो है हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ आई, ये हमने सिलेबस डिस्कस करा। इसके बाद बच्चा जीएस, जीएस में आप किस तरीके से करोगे भाई, जीएस के लिए आप क्या करोगे, जीएस के लिए आप टॉपिक पढ़ोगे, जैसे आपने इतिहास का कोई टॉपिक उठाया, आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, तो उसके तुरंत एमसीक्यू लगा लोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आपको आता है ना पढ़ने के, तो क्योंकि पढ़ने के तुरंत बाद तो याद ही रहता हो, तो आपने उसको पढ़ा है पहली बार, फिर आपने एमसीक्यू के थ्रू उसका फिर रिवीजन करा है, तो एमसीक्यू हर टॉपिक, जो टॉपिक समाप्त होगा उसका एमसीक्यू तुरंत लगाने बैठ जाना, टॉपिक वाइज पढ़ो, मेन मेन टॉपिक में टॉपिकों की एक वीडियो लेकर आऊंगा कि किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, जैसे आप मीडिएवल पढ़ोगे, है ना, तो मीडिएवल में जैसे बीच में दिल्ली सल्तनत में एक वंश आता है आपके पास, कौन सा, सैयद वंश, नहीं बनते उससे प्रश्न, तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हो, सैयद वंश को अभी तक तो नहीं बने, है ना, बाकी उसका फाउंडर वगैरह का नाम याद कर लो, ज्यादा डेप्थ में मत घुसो, मेन मेन चीजें और प्रीवियस ईयर से आकलन करते हुए देखो कि भाई क्या क्या चीज प्रीवियस ईयर में पूछी गई, उससे थोड़ा मिलता जुलता देखेंगे, ठीक है। टॉपिक आपके जो है टॉपिक कवर करेंगे एमसीक्यू, इसमें आपके पास ज्योग्राफी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, है ना, इकोनॉमी भी आएगी, और सबसे महत्वपूर्ण जो आएगा वो आएगा भाई करंट अफेयर, करंट पे लगाओ भाई, करंट पे नजर जमाए रखो, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इसके प्रश्न पढ़ो, अभी हाल ही में क्या क्या चीजें हुई, थोड़ा सा करंट को थोड़ा सा भाई देखो, पढ़ना पड़ेगा, करंट पे नजर लगाना, क्योंकि ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो आपको ना पुश देते हैं, है ना, क्योंकि जैसे उत्तराखंड के बाकी टॉपिक सब पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, ये भी सब पढ़ेंगे, पर ये करंट हो गया ना, इस पे हर कोई ध्यान नहीं देता, तो इनमें से कोई अगर प्रश्न फंसा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जाल में अगर मछली यहां से फंस गई तो 2 3 4 5 नंबर आपके पुश कर जाते हैं, एक जो है आपको पुश मिल जाता है, ये सिलेक्शन के आसार होते हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से।
तो करंट में बच्चा थोड़ी सी नजर जमाए रखेंगे निरंतरता के साथ। और करंट जो है अभी से कम 6 महीने पहले से लेकर पेपर तक के करंट आपको रिवाइज करनी, योजनाएं वगैरह पढ़नी, सरकार केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई, राज्य सरकार के करंट अफेयर पढ़ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। बच्चा ये मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। बाकी अब कंप्यूटर का क्या करोगे आप, अब जो रीजनिंग बचेगी, रीजनिंग और कंप्यूटर में आप क्या करोगे, तो कंप्यूटर के तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे सारे, जो प्रीवियस ईयर के जो बुक्स आते हैं उनमें से भी फंस जाएंगे क्वेश्चन, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्यूटर के लगाना, साथ ही साथ रीजनिंग में प्रोनाउंसिएशन डायरेक्शन वगैरह कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं, इनको रीजनिंग के जो आपको पता है रीजनिंग पे भी फोकस करना है, थोड़ा बहुत उसको भी, थोड़ा बहुत क्या पढ़ना है हमको, सिलेक्शन चीज हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। बस मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के बाद तुरंत क्या करो, उसके एमसीक्यू लगाओ। पहली बारी में पढ़ोगे, एमसीक्यू के साथ रिवीजन हो जाएगा, और जब आपसे एमसीक्यू लगने लगेगा ना तो कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो और किताब के साथ बैठने का मन करता है, और जब आप और बैठोगे तो फिर आप क्या करोगे, पढ़ोगे किताब के साथ, है ना। तो इस तरीके से जो है आपने ध्यान रखना, ये रणनीति अपना के रखनी है। अब ये सब चीजें मैं उम्मीद करता आप समझ गए होंगे, आपके समझ आ गया होगा। आप मुझे बताएंगे, है ना, कि आपको ये चीजें समझ आई, फिर जाके आप जो है इस तरीके से जो है खड़े हो पाएंगे, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे, आप अपने बच्चों को जो है मेंटेन कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का अरमान है इस बार वर्दी पहनना, किसी की शौक होता है तो शौक पूरा करो, कोई किसी को नीड है, नीड पूरी करो, सब कुछ करो, पर मेहनत, है ना, कर्म से तो देखो नहीं सकते। भगवान राम को पृथ्वी पर आकर जो है, भगवान राम थे खुद भगवान, तब भी पृथ्वी आकर जंगलों में नंगे पांव घूमना पड़ा, कर्म से वो भी नहीं बच पाए, मेहनत से नहीं बच पाए, तो हम कैसे बच जाएंगे, है ना। इस तरीके से अब ये सब चीजें आप समझ गए। अब जितनी भी बातें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी है ना, इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद में आपको ये कह रहा हूं कि आप तैयारी करिए, लेकिन अगर कोई बच्चा एक मेरे साथ उत्तराखंड की गाइडेंस लेना चाहता है, मेरे गाइडेंस में उत्तराखंड की तैयारी करना चाहता है, मेरे विदुषी टीम के गाइडेंस में उत्तराखंड की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि उत्तराखंड इसमें जीएस के सर हैं हमारे, है ना, संजय सर हैं, है ना, रीजनिंग के सर हैं, बाकी हिंदी के सर हैं, दर्शन सर हैं। अगर आप लोग जो है उत्तराखंड में इसमें डिस्कस करने वाला हूं, तो अगर आप हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, ताकि जो है, क्योंकि जो जो बातें मैंने बताई, जैसे उत्तराखंड का ऑफलाइन बैच हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप में से कोई भी बच्चा उत्तराखंड का एक कोर्स लेना चाह रहा है बच्चा, है ना, कम समय में, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो 3 महीने का आपके पास टारगेट है, 3 महीने में कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा सर कोर्स, अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको क्या करना चाहिए, हो जाएगा, कैसे होगा, ऑफलाइन में तो हम बैच बना ही रहे, पर आपको अगर जो ये कोशिश पूरे कोर्स को करनी है, उसका एक ही तरीका है, आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों पढ़ना पड़ेगा जी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि इतने सब्जेक्ट 3 महीने में तो कवर नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब मान के चलिए अगर आप ऑफलाइन जो है आप क्या कर रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन एक सब्जेक्ट आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन भी जुड़ना पड़ेगा। तो ऑनलाइन तो हमने इस बार इस पुलिस के बैच को अनाउंस किया है, हम इस पुलिस का एक टारगेट बैच बना रहे हैं, पेपर से पहले कराएंगे इसमें। हाँ, इतना जरूर है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम पे होगा, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपके ऑफलाइन चलेंगे ने मतलब जो नॉर्मली, बाकी कुछ सब्जेक्ट उसके पैरेलल ऑनलाइन भी चलेंगे। आप में से जो भी कोई बच्चा पुलिस की तैयारी दूसरी जीएस क्लासेस के साथ, ठीक है, मेरे साथ मिलकर उत्तराखंड की तैयारी करना चाहता है, तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो जो चीजें मैंने बताई, जैसे अलग टॉपिक, जैसे कि करंट आपके पास हो गया, करंट अफेयर के क्वेश्चन, और साथ ही साथ जौनसारी गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावलियां, है ना, लैंग्वेज के प्रश्न, ये कुछ एडिशनल चीजें मैं करवाने वाला हूं एक नए तरीके से, गढ़वाली, है ना, कुमाऊनी, है ना, गढ़वाली कुमाऊनी, और आपके पास कौन सी, जौनसारी शब्दावलियां, ये कुछ मैं अलग से टॉपिक, एडिशनल टॉपिक जो है आपको पढ़ाऊंगा, इनसे बहुत बेनिफिट आपको होगा, ठीक है, ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा। बाकी हमारी टीम पूरी की पूरी जो है, संजय सर हैं, सौरभ सर हैं, दर्शन सर हैं, और बाकी उत्तराखंड आप मेरे साथ डिस्कस। इसमें मैं एक और काम इस बार हमने ये सोचा है हमारी टीम ने, कि अगर कोई बच्चा जो है पूरे तरीके से
डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहता है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप ऑफलाइन बैच आइए, ऑफलाइन पढ़िए। जो भी बच्चा हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आएगा, है ना, जो ये होली के बाद ये बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, ऑफलाइन जो भी बच्चा पढ़ेगा उसको ऑनलाइन भी ऐड कर दिया जाएगा, ऑनलाइन कोर्स में भी ऐड कर दिया जाएगा। कुछ कुछ लेक्चर अगर हमें लगेगा कि नहीं हो पा रहे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड होंगे, और इसके साथ पीडीएफ नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, है ना, पीडीएफ नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे। भाई नोट्स तो आपको करने ही करने हैं, नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपके पास जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। प्रैक्टिस किस तरीके से कराई जाएगी? हर सैटरडे को पेपर होगा, और प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पेपर से ठीक पहले 1 महीने पहले आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी देने शुरू कर दिए जाएंगे। वो भी आपके ऑनलाइन का कोई अलग से चार्ज नहीं होगा, ऑफलाइन की फीस में ऑनलाइन भी ऐड कर दिया जाएगा। आपको इस 3 महीने जितना भी समय मिलेगा पुलिस के पेपर के लिए, उस में हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आपका कंप्लीट करा दें। ठीक है, आप लोग इसको समझना। और आप पूरा का पूरा एक मान के चलिए पैकेज में ये पूरा का पूरा रहेगा, एक पैकेज आपको लेना है, कम फीस में होगा बिल्कुल। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि सुबह कोचिंग आए, आप सुबह कोचिंग आओगे, है ना, उसके बाद आपको ये है कि मुझे भाई बार सिलेक्शन भी लेना ही लेना है, तो भाई उसके लिए तो थोड़ी सी देखो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, है, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत उसके लिए करोगे तो एक तरीका ये हो सकता है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ये तरीका आपके पास हो सकता है भाई, ये तरीका आपके पास हो सकता है। मैंने, ठीक है, अपनी टीम के साथ मिलकर एक नई नीति बनाई है बच्चों के लिए, पुलिस के पेपर के लिए, जो बच्चे पुलिस की तैयारी, पूरा कंप्लीट कोर्स प्लस लाइब्रेरी पुलिस के पेपर तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं मात्र 5500 रुपए में। पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, इसमें ऑनलाइन भी क्लासे रहेगी और ऑफलाइन तो चलेगी ही चलेगी, सामने मिलेंगे बकायदा और पढ़ेंगे पूरे उसमें विद लाइब्रेरी। और उसके बाद जैसे मान के चलिए 9 से 12 आपकी क्लास चल रही है, तो 9 से 12 उसके बाद आप 12 बजे के बाद अपना ब्रेक लंच करिए भाई, साथ लेके आइए, टिफिन लेके आइए, कुछ भी करिए। उसके बाद आप शाम के 10 बजे तक लाइब्रेरी भी हमारे ही संस्थान में बैठ सकते हो, हमारे ही संस्थान में कर सकते हो। लेकिन ये जो आपके पास लाइब्रेरी वाला जो ये है, लाइब्रेरी की फीस वैसे हमारी ज्यादा है, लेकिन जो बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे शुरुआत के, जब तक सीटें पूरी नहीं होती, हालांकि सीटें कम है लाइब्रेरी में क्योंकि पर आपकी एक शिफ्ट 12 बजे के बाद बैठ रही है, तो शुरुआत के लगभग कोशिश में ये करूंगा कि 10 से 15 बच्चों के लिए जो है आपका लाइब्रेरी की सीट मैं प्रोवाइड अभी फिलहाल करवा सकता हूं, क्योंकि अभी फुल सीटें नहीं है, शिफ्ट में है तो दिन की शिफ्ट में कुछ कम हो जाते हैं। तो आप जो है चाहते हो स्टार्टिंग के 10-15 बच्चे ये पैकेज ले सकते हो 5500 रुपए का, कंप्लीट ऑनलाइन ऑफलाइन पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट कोर्स पुलिस का। इसमें कुछ लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, और उसके बाद आप अपना क्लास के बाद आइए और आप लाइब्रेरी में बैठ जाइए शाम के 10 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। समझने की कोशिश करेंगे बहुत बेहतर। और जो बच्चा, भाई ऐसा कोई बच्चा होगा जो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है, तो वो बच्चा मात्र आपके जो है ये पूरा का पूरा पुलिस का जो ये कोर्स है, ये जब तक पेपर आपका नहीं हो जाता, उस बच्चे को ये कंप्लीट कोर्स आपका जो है मात्र 4000 रुपए में ये कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूं, पूरा कराऊंगा प्रैक्टिस के साथ। उत्तराखंड मैंने ही डिस्कस यहाँ पर करनी है, तो ये हमारे पास रहने वाला है। अब कोई बच्चा अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहता है, तो ऑनलाइन कोर्स भी आपको हमारा मिल सकता है। ऑनलाइन जो बच्चा कहीं दूर है और देहरादून आ नहीं सकता हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे लाइब्रेरी में, तो वो बच्चा भी हमारा ये कोर्स खरीद सकता है। मात्र 999 रुपए में ये कोर्स आपको मैं कंप्लीट करके दूंगा, विद नोट्स, विद प्रैक्टिस सेट, विद आपके जो है क्लास, ठीक है, पूरी की पूरी, है ना। इस तरीके से हमारा ये पुलिस का है। इनमें जो बच्चे अभी से जो बच्चे पुलिस के आए, क्योंकि जो बच्चे जो हैं पुलिस की इंक्वायरी जो मेरे पास आ रही है, उनमें से
कुछ बच्चों ने तो ये लाइब्रेरी वाला ले लिया है भैया, अब क्लासेस शुरू हो जाएगी होली के बाद से, ठीक है। इसमें जो है बच्चों, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी की फीस बहुत कम पड़ रही है और पूरा का पूरा मान के चलिए 12 बजे के बाद सीधा रात के 10 बजे तक, जब तक लाइब्रेरी एटलीस्ट बंद नहीं होती तब तक आप बैठ सकते हो। तो ये पूरा का पूरा बहुत कम इसमें आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा विद लाइब्रेरी 5500 रुपए में, है ना। बाकी अगर आप कंप्लीट कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन लेना चाहते हो, ऑफलाइन माना चाहते हो ऑनलाइन भी, तो आपको जो है ये कंप्लीट कोर्स मात्र मैं 4000 रुपए में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपके बहुत बेनिफिट होगा और पूरे प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरा साथ मिलकर पूरी टीम आपके जो है प्रैक्टिस कराएगी भाई, है ना। ये चीजें ये आप लाइब्रेरी की आप देख सकते हो, ये हमारी हालांकि इसमें सीटें इतनी, जब तक अगर सीटें फुल हो गई तो बाद में तो नहीं हो पाएगी, लाइब्रेरी मिल नहीं पाएगी, है ना। अभी शिफ्टों में कुछ सीटें खाली है, तो स्टार्टिंग के मैं कोशिश करूंगा कि 10 या 10-12 जितने भी बच्चे ऐसे हो सकते जो लाइब्रेरी देखना चाहते हैं, तो इसमें आपके जब तक पुलिस का पेपर नहीं हो सकता, आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन करिए, कोचिंग भी करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन से पूरा अपना कंप्लीट करिए। ये आपका, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगी, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बैच का टाइमिंग 9 से 12, आप ये नंबरों पर कॉल कर सकते हो, इसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप बात कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज वगैरह भी आप सीधे 17 तारीख सोमवार से बैच शुरू हो रहा है, सुबह 9 बजे इसका टाइमिंग रहेगा। हालांकि अब गर्मी आने वाली तो हो सकता है कि आने वाले समय में 8 बजे से हो जाए, ठीक है। फिलहाल 9 बजे का ये टाइमिंग रहने वाला है। इस तरीके से आपने कंप्लीट जो है ये कोर्स लेना है, करना है, और बिल्कुल तो मैं, अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हो तब भी आप, जो मैंने आपको रणनीति बताई इस पर चलोगे, प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाओगे, बहुत फायदा हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है ध्यान रखना आप। और एक मैं यहाँ पर एक जानकारी आप लोगों को मैं और देना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई लोअर पीसीएस का भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लोअर पीसीएस का प्रैक्टिस बैच भी हमारे यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप जो है ऑफलाइन भी आ सकते हो, ये भी आपके 17 तारीख से शुरू हो रहा है, ऑनलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, लोअर पीसीएस का, है ना, प्रैक्टिस बैच, ठीक है। प्रैक्टिस बैच जो है, इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर चलेगा। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके पेपर दे सकते हो, ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आप जो है परचेस कर सकते हो। आपको मिलेंगे पूरे के पूरे लोअर पीसीएस के सेट, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पेपर से पहले जो है फुल लेंथ 25 सेट आपको जो है प्रोवाइड कराएं विद डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा लाइब्रेरी का और हमारे कोचिंग का एड्रेस रहेगा, ये ध्यान रखना आप। जो है आप जब सर्वे चौक से करणपुर की तरफ आते हो तो वहां पर जो है देव प्लाजा कॉम्प्लेक्स नियर साईं मंदिर है, वहां पर ये हमारा सेंटर है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से जुड़ सकते हो। ये हमारे नंबर दिए गए हैं बच्चा, आप इन पे कॉल करके क्वेरीज कुछ भी होगी तो आप मुझसे बात कर सकते हो, सर से बात कर सकते हो। ये मेरी पूरी की पूरी विदुषी टीम। और एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूं, अब क्योंकि अभी आगे होली आने वाली है, तो विदुषी टीम की तरफ से आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। जो करिए होली में, पर पढ़ाई का थोड़ा सा ध्यान रखो। जो बच्चे, जिन बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया, हताश ना होइए, आगे जो है हमारे पास और भी है मौके हैं, आगे भी पेपर आने वाले, तो बिल्कुल आप जो है निरंतरता के साथ अपने आप को जो है, आप जितना आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हो बनाइए भाई, है ना। इस रणनीति पर आप ये तय, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आप अगर चाहते हो कि मैं टॉपिक, किस टॉपिक को कितना समय देना है, किस टॉपिक को, कौन कौन से टॉपिक मेन मेन पढ़ने हैं, तो आप बताना। अगर आप चाहते हो कि ऐसी में एक वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, पूरी विदुषी जीएस क्लासेस की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। हालांकि होली के लिए भी 2 दिन बचे हुए, फिर भी अग्रिम शुभकामनाएं। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम सभी। जय हिंद, जय भारत।